गुड इवनिंग एवरीवन। लक्ष्य मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं मनोज सर फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं। कुछ दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं अपना वीडियो नहीं अपलोड कर रहा था, लेकिन मैं फिर से आ चुका हूं और अब से डेली क्लास आपका चलेगा, इसलिए आप घबराए नहीं। और अभी तक हम लोग क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग देखे थे दूरी सूत्र, और उसके बाद दूरी सूत्र का कुछ हम अनुप्रयोग भी देखे थे, जैसे संरेख में, समबाहु त्रिभुज में हम दूरी सूत्र का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग ये चीज पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे 7.1 और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आइए हम उसके आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन शायद आपको बताए थे, चौथा जो नंबर क्वेश्चन आपसे खुद बन जाएगा। आपको बताना है कि बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज, मतलब आपको सिद्ध करना था ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको पहले कंसेप्ट बताए थे कि कैसे सिद्ध करना है। उसको फिगर बनाइएगा त्रिभुज का, दूरी सूत्र से तीनों भुजा निकालिएगा, 2 भुजा बराबर आएगा और आराम से आप लिखिएगा कि यह आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज देखिए आपका क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र, मतलब कोई क्लास है, आप ही का क्लास है, क्लास 10th है, उसमें आपके 4 मित्र हैं। उनका नाम क्या हो गया, ए, बी, सी और डी बैठे हुए हैं। माने ये जो 4 व्यक्ति हैं ए, बी, सी और डी, वह किसी क्लास में बैठे हुए हैं और ये क्लास आपका यहाँ है। ध्यान से देखिएगा, यह आपका क्लास है, यहाँ ए, बी, सी और डी क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। फिर कहता है और इसी क्लास में आती है चंपा और चमेली। जैसे ही क्लास चल रहा है, यह क्लास अभी सर नहीं है, तो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, ए बी सी डी 4 बच्चे बैठे हुए थे। पहले प्रवेश करती है चंपा और चमेली। तो चंपा और चमेली जब आती है तो देखती है कि भाई ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि चंपा चमेली से पूछती है, कौन किससे पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा चमेली से पूछती है कि तू नहीं सोचती कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग है। तो चमेली कहती है नहीं, यह वर्ग नहीं है। तो यह वर्ग नहीं है, तो अब आपको क्या करनी है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और बताना है कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि दूरी निकालने के लिए हमें सबसे पहले यह नियामक चाहिए, यानी ए, बी, सी और डी का नियामक चाहिए। और नियामक कैसे निकालते हैं आपको बताए हैं कि किसी भी बिंदु का नियामक बाबू क्या होता है, एक्स वाई होता है। यानी पहले हम एक्स अक्ष पर देखेंगे, फिर वाई अक्ष पर देखेंगे। देखिए बिंदु ए है, या एक्स अक्ष पर इसका मान क्या है 3 और वाई अक्ष पर क्या है 4। हम इस तरह से इसका मान निकालेंगे। फिर डी का देखिए, एक्स अक्ष पर क्या है 6 और वाई अक्ष पर क्या है बाबू 7। फिर देखेंगे यहां पर डी है, तो डी का नियामक देखेंगे, एक्स अक्ष पर क्या है 6 और वाई अक्ष पर क्या है 1। सी का नियामक यहां देख लेते हैं, ऊपर लिख देते हैं, एक्स का वैल्यू है 9 और वाई का वैल्यू है 4। यानी अब आपको 4 बिंदुएं मिल गई, ए बी, बी सी, ए डी और आपका हो जाएगा या सी डी। अब आपको कुछ नहीं करनी है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। और दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए यहां से देखिए हम सॉल्यूशन, पहले यह जो बिंदु का नियामक है मान लेते हैं। माना कि बिंदुएं क्या हो गई बाबू, ए कितना हो गया 3 4, बी 6 7, सी 9 4 एवं डी कितना है 6,1 है। यह मान लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए बी निकाल लेना है। तो दूरी सूत्र आपको मालूम है, दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1। देखिए x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पर ए बी है कि नहीं,
तो ये x1 और x2 यानी x2 का वैल्यू हो गया 6 और x1 का वैल्यू हो गया 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 6 में से 3 माइनस कीजिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 माइनस कीजिएगा 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और फिर 3 का स्क्वायर 9 यानी दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो 9 + 9 18 और इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा बाबू तो 2 × 2 सॉरी 2 से इसका गुणनफल तोड़िएगा 2 से 9 3 तिहाई 9 यानी 3 डबल है एक बाहर निकलेगा 2 अंदर यानी इकाई। देखिए यह हमने क्या चीज निकाला। अब इसको आप समझ लीजिए, आपको खुद से बनाना है। जैसे यह ए बी हम निकाले, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है क्या चीज बी सी, फिर निकालनी है सी डी और फिर निकालनी है ए डी। यानी अब चलिए अब हम ही बना देते हैं बी सी निकालते हैं। तो बी सी फिर आपका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फिर फॉर्मूला होता है बी सी। देखिए x1 माने x2 माइनस x1 यानी 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 तो y1 यहाँ है y2 यहाँ है यानी 4 - 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 9 गया 3 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया -3 इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 - 3 का स्क्वायर 9 यानी 18 फिर तोड़िएगा 2 × 3 × 3 यानी 3√2 इकाई। यानी इस तरह से हम लोग ए बी निकाल लिए और बी सी निकाल लिए। इसी तरह हम निकालेंगे सी डी और ए डी। तो चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कीजिए, इधर मिटा देते हैं ऊपर क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे, अब देखना है हमें कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली। तो सबसे पहले चंपा ठीक है कि चमेली पूरा बनाना पड़ेगा, यानी ए बी और बी सी निकाल लिए बाबू। अब हम निकालेंगे सी डी। अब यहाँ हम निकालने चल रहे हैं सी डी, यानी फिर फॉर्मूला क्या होता है बाबू x2 - x1। देखिए यहाँ ध्यान से सी डी यहाँ पर है x1 x2 यानी 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस यह y1 यहाँ y2 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, 6 में से 9 जाएगा -3 इसका होल स्क्वायर और 1 में से 4 गया -3 इसका होल स्क्वायर। फिर यहाँ समझेंगे 3 का -3 के स्क्वायर करेंगे 9 और वहां भी 9 यानी आ गया 18 यानी आपका टूटेगा 2 × 3 × 3 यानी 3 डबल है एक बाहर निकलेगा 3√2 इकाई। यानी जब हम सी डी निकालें वो भी आ गया 3√2 इकाई। अब हम क्या करेंगे ए डी निकाल लेंगे। चलिए फिर वही फॉर्मूला x1 तो x2 का वैल्यू क्या है 6 - 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 1 - 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 यानी यह हो गया आपका 18। फिर इसको तोड़ेंगे 2 × 3 × 3 यानी 3√2 इकाई। अब देखिए हम जब क्वेश्चन बनाएं यानी ए बी का मान निकालें, बी सी का मान निकालें, सी डी का मान निकालें और ए डी का मान निकालें, सब कितना आया 3√2 इकाई। यानी लिखेंगे चूंकि ए बी जितना है उतना ही बी सी है, उतना ही सी डी है और उतना ही ए डी है। यानी यह जो चतुर्भुज दिया हुआ था उसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है बराबर है। इस और जो सभी भुजा आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। अतः इसलिए यह क्या है
वर्ग है। अतः किसका कथन सही है? यानी चंपा बोलती है चमेली से कि यह एक वर्ग है, तो चमेली से सहमत नहीं है, यानी चंपा का कथन सत्य है। लेकिन अतः चंपा का कथन क्या है? सत्य है। और यह आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से हम एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को देखें। कुछ नहीं करना था, यह नियामक निकालना आपको पहले ही सिखा है। कैसे नियामक निकालेंगे? नियामक निकालें और उसका सभी का हम क्या किए? ए बी बी सी, यानी ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाले। और जब निकाले दूरी सूत्र से, फॉर्मूला आपको मालूम ही है, तो मालूम क्या चला कि सभी भुजा आपस में बराबर हैं। और जब सभी भुजा आपस में बराबर हैं तो क्या है? वर्ग है। और चंपा ने बोली थी वर्ग, चमेली कही नहीं, लेकिन वर्ग आया, इसलिए हमने लिखा कि चंपा का कथन सत्य है। तो चलिए इसको तेजी से नोट कीजिए, फिर आपको मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो देखिए चतुर्भुज, इसको समझ लीजिए, आपको खुद घर से बना कर लाना है। तो चतुर्भुज में दो ही हो सकता है, या तो समांतर होगा और नहीं तो सम चतुर्भुज होगा। यानी चतुर्भुज में आपको दो ही मिलेंगे नियामक ज्यामिति में, या तो समांतर चतुर्भुज नहीं तो सम चतुर्भुज। तो समांतर कब होगा? जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगी। सम चतुर्भुज कब होगा? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करनी है और नाम लिख देना है ए बी सी डी। यह मैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबका नियामक दिया हुआ है और आपको कुछ नहीं करना है। ए बी बी सी सी डी और ए डी दूरी सूत्र से निकाल लेनी है। अगर सभी भुजा बराबर आएगा तो लिखिएगा सम चतुर्भुज है। कोई दो भुजा आपस में बराबर आएगा, दो भुजा आपस में बराबर आएगा तो लिखिएगा समांतर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको खुद से बना कर लाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। तो बाबू आपको क्वेश्चन नंबर 6 घर से बना लेनी है और 7 क्वेश्चन भी आपको पढ़ा चुके हैं। यानी लेकिन फिर से जो बच्चे पहले नहीं पढ़े हैं इस क्वेश्चन को समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं क्वेश्चन कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो आपको पहले ही पता है कि कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर कब स्थित होगी? जब x का मान कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। यानी यह x अक्ष पर कोई बिंदु कब स्थित होगी? जब x का मान कुछ भी रहे परंतु y का मान 0 रहे। यानी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होता है बाबू x0। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x अक्ष पर मान लीजिए कोई एक बिंदु है और यहां से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं और इसका नियामक दिया हुआ है 2 -5 और -2 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यह x अक्ष पर जो बिंदु है इसका हमें नियामक ज्ञात करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे देखिए। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु, यानी हम मान लिए कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, यानी x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक हम क्या मान लेते हैं? x0। अब एक फोटो ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। यह बिंदु A हो गया, इसको मान लेते हैं x0 और यहाँ दिया है B और C। B का नियामक कितना दिया है? 2 -5 और C का नियामक कितना दिया है? -2 और 9। अब इसमें भी हमें कुछ नहीं करनी है, AB निकाल लेनी है और फिर AC निकाल लेनी है। तो आइए हम सबसे पहले AB निकाल लेते हैं, यानी AB की दूरी। तो दूरी सूत्र क्या कहता है बाबू? x1 या x2 है, तो दूरी सूत्र क्या कहता है? x2 - x1। तो x2 का मान हो गया 2 और x1 का मान हो गया x, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो y2 का -5 और यह 0, इसका होल स्क्वायर।
अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ हो गया -5 का होल स्क्वायर। अब फिर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25। फिर यहाँ पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यह 25 और 4 कितना होता है बाबू 29, यह हो गया इकाई। यह आपका ए बी का मान निकला। अब हम क्या करेंगे, ए सी का मान निकाल लेंगे। फिर फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, तो ये x1 x2 यानी -2 और -x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y1 है ये y2 है यानी 9 - 0 का होल। देखिए आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं या डायरेक्टली जिस तरह हम बना रहे हैं उस तरह बना सकते हैं। देखिए यह -2a हो गया और यह b हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2 और a का मान है -2 और b का मान हो गया x प्लस b का होल स्क्वायर, और 9 में से 0 गया यानी 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, या माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4x, और यह आपका हो गया x स्क्वायर, और फिर 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, यानी आपका हो गया x स्क्वायर प्लस 4x और 81 और 4 85, यह आपका हो गया इकाई। अब इस तरह से हम लोग क्या किए, ए बी और ए सी निकाल लिए, और ए बी और ए सी निकालने के बाद क्वेश्चन में ही कह रहा है कि यह दोनों जो है समदूरस्थ है, तो इसको नोट कीजिए, मैं फिर आपको आगे बताता हूं। अब आगे देखिए हम लोग क्या किए कि ए बी और ए सी का मान निकाल चुके हैं। ए बी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और ए सी का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। क्वेश्चन में ही था कि यह दोनों क्या है, समदूरस्थ है, यानी लिखेंगे चूंकि, इसको मिटा देते हैं, चूंकि ए बी जो है बराबर है किसके, ए सी के, इसलिए ए बी का जो वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, इसका भी कर देंगे होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में उठा के इधर लेकर आएंगे माइनस में, तो प्लस माइनस कटेगा, यहीं पर काट देंगे, ये माइनस 4x, ये प्लस में उठा के इधर लेकर आइएगा माइनस 4x, ये हो गया आपका 85, 29 प्लस में उधर लेके जाइएगा माइनस में, यानी माइनस माइनस प्लस होता है माइनस 8x, और इसको घटा लीजिए, 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 यानी 56, यानी x बराबर माइनस इधर चला जाएगा -56/8 यानी -7। अब लिखेंगे इसलिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का नियामक, बिंदु का नियामक तो क्या था, x0, और x का वैल्यू कितना आ गया -7 तो देखिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग तेजी में। यह तो पहले ए बी और ए सी का मान निकाले तो वह लिखे हैं, तो यह क्वेश्चन पहले भी आपको बताए थे और यहाँ पर भी आपको बता दिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। नियामक ज्यामिति बहुत इजी और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
घर पर रिवीजन कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए और इस चैप्टर के जितने भी बाकी क्वेश्चन हैं घर पर बैठ के बनाइए। नहीं बनेगा कल की क्लास में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद विभाजन सूत्र यानी विभाजित करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो इस मेरे जो चैनल है lmclasses.com जो यूट्यूब चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी दिक्कत है कमेंट्स कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।